हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बायोट्रिम डीएस बोलस के बारे में। जो आपको दिख रही है बायोट्रिम डीएस, जो कि जेनेक्स की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फा डाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम। इस साल्ट की इस बोलस का क्या उपयोग है, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज देनी चाहिए, छोटे पशु में कितनी डोज देनी चाहिए, फ़ायदे हैं तो इसके साथ इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज आपको बायोट्रिम डीएस की बोलस के बारे में शॉर्ट में लेकिन सही जानकारी आपको मिल जाएगी। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। देखो, इस चैनल पर भी आपको शॉर्ट में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल पर भी जो वीडियो बनी है वो अपने पशुपालक वेटरनरी उनके साथ आप शेयर करें, लाइक करें इस चैनल को। देखो, बायोट्रिम डीएस बोलस आती है वह यदि आप अपने जो गाय भैंस हैं उसमें यदि डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, किसी भी तरह का डायरिया है, पतला गोबर कर रही है, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि हो गया है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, अदर इन्फेक्टेड होने की वजह से यदि आपकी गाय भैंस या छोटे बड़े पशु में डायरिया दस्त हो गया है तो आप उस स्थिति में इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यह दस्त रोकने की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक बोलस आती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, डबल साल्ट की है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की ये बोलस आती हैं जो आपको दिख भी रही हैं। अब देखो, इसके अलावा उसका क्या काम है बायोट्रिम डीएस बोलस का। इसके डायरिया, डिसेंट्री के अलावा यदि पशु में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस से संबंधित कोई भी रोग हो, जिस प्रकार से निमोनिया हो गया, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। एचएस, गलघोटू रोग के अंदर इस बोलस का बहुत ही अच्छा है, रामबाण दवा है। तो गलघोटू के अंदर जैसे पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ करता है, घर घर की आवाज़ करता है, नाक से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, उस तरह के केस में भी आप इस जो बायोट्रिम डीएस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इस बोलस का प्रयोग अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाए तो उस स्थिति में भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जिस तरह से पशुओं के लिए अदर कोई सांस लेने में तकलीफ है, सांस में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस डिजीज़ हो गई तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ अदर कोई इन्फेक्टेड यदि पशु हो जाए तो उस स्थिति में भी आप सल्फा डाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम साल्ट की बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। अब इसी तरह से पशुओं की जिस प्रकार से जीभ हार्ड हो गई, एक्टिनोमाइकोसिस है, अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं, उसके अंदर भी सल्फा डाइजिन ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो भी इसमें शुरुआती स्टेज में दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज जो लार्ज एनिमल्स, बड़े पशु कौन से, जिनका बॉडी वेट 400 केजी से लेकर के 500 केजी से ऊपर है, तो उन्हें आप 2 बोलस एक साथ उस पशु को दे सकते हैं। 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, लगातार 3 दिन। इसी तरह से मीडियम साइज के पशु हैं तो इन्हें 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, जिस प्रकार से कटिया ही पर है। यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम भेड़ बकरियों में। यदि भेड़ बकरियों के बच्चे हैं उनमें यदि इस तरह की दिक्कत है तो 1 बोलस का चौथा हिस्सा, यानी 4 भाग आपको करने, 1 भाग आपको सुबह, 1 भाग आपको शाम को। किसी भी में दे सकते हैं, पानी में घोल करके डायरेक्ट पिला दें, या कोई बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके भी पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन सावधानी आपको क्या रखनी है, सावधानी आपको ये रखनी है कि 3 दिन से ज़्यादा आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में नहीं करवाना है। यदि 3 दिन से ज़्यादा यदि आपने इसका प्रयोग करवा लिया तो ये आपके पशु में फ़ायदे की बजाय नुकसान करना प्रारंभ कर देगी। पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो उसके बाद में पशु का डायरिया रुकने की बजाय ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप 3 दिन से ज़्यादा इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग पशुओं में न करवाएं, सबसे अच्छा और बेटर है। किसी भी तरह के पशु में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह की मैंने डिजीज़ बताई उसमें आप प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी, इसी तरह का आपको अदर बोलस के बारे में भी इस चैनल पर इसी तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।